षष्ठ अध्याय चल रहा है। आज से आप लोगों का संधि प्रकरण इसमें प्रारंभ होगा और अच संधि, क्योंकि सूत्र में अचि की अनुवृत्ति है, अचि पद इसमें पढ़ा गया है और इसके आगे से अचि का अधिकार चलेगा। तो आज जो संधि प्रकरण प्रारंभ होगा वो कौन सी संधियां कहलाएंगी? अच संधि कहलाएंगी, जिसका पहला सूत्र है इको यणचि। इकः षष्ठी का एक वचन, यण प्रथमा का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। सबसे सरल संधि अच संधियों में ये मानी जाती है। और जब आप लोगों ने संधि विषय या संधियां पढ़ना प्रारंभ किया होगा तो संभवतः सबसे पहले यही संधि आप लोग जानते हैं। तो सूत्र बहुत सरल है। इकः षष्ठी है, यण प्रथमा है, अचि सप्तमी है। अर्थ आप लोग जानती हैं, बोलिए। इकः स्थाने यण आदेशो भवति अचि परतः। एक के स्थान पे यण आदेश होता है अच के परे रहते। ठीक है। इक क्या क्या है? ई उ री री। और यण क्या है? य व र ल। तो इक के स्थान में क्रमशः यथासंख्य मनुदेशः समानाम से भी कर सकते हैं और स्थानेन्तरतम भी लगा सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर संख्यातानुदेश है इसलिए यथासंख्य चलता है। तो ई उ और री और री, इनके स्थान में क्रमशः य व र और ल ये आदेश होते हैं। कब होंगे? अच के परे रहते संहिता विषय में। संहिता आप लोग जानती हैं? संहिता क्या है ये बताइए। परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्र से उत्तर दीजिए उसमें। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों का जो अत्यंत, परः का अर्थ क्या है यहाँ पर? अत्यंत। वर्णों की अत्यंत सन्निकृष्टता ही क्या है? संहिता कहलाती है। ठीक है। तो जैसे दधि अत्र, अब ये दोनों अलग अलग हैं, उतना सन्निकर्ष इनमें नहीं है, किंतु बाद में क्या हो गया कि संहिता विषय में, यानी हमें जब वर्णों की अत्यंत सन्निकृष्टता अभिष्ट हुई तो उसमें हमने क्या कर दिया? ई के स्थान पे य कर दिया। तो जो दोनों में मात्रा काल का कुछ व्यवधान था, दधि अत्र, वो क्या हो गया? दध्यत्र। तो जो बीच में जो थोड़ा सा भी सूक्ष्म काल का व्यवधान होता है वो भी क्या हो जाता है? उसमें समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो यही संहिता है। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि संहिता यानी संधि कब कब अनिवार्य रूप से होती है। तो संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तो साविवक्षाम अपेक्षते। ठीक है। तो धातु उपसर्ग में और एक पद में है ना, एक पदे नित्या, जो आपको एक पद बनाना है उसमें संधि क्या होगी? नित्य होगी। धातु का उपसर्ग का जब संबंध होगा तो भी संधि नित्य होगी। और उसके अतिरिक्त नित्या समासे, समास में भी संधि नित्य होगी। उसके अतिरिक्त वाक्य में वो विवक्षाधीन है। आप दधि अत्र वर्तते भी बोल सकते हैं, दध्यत्र वर्तते भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जब संहिता हमें अभीष्ट है उस समय के लिए ये सूत्र है। अब आप आइए उदाहरण देखिए सूत्रों के। ठीक है। तो चारों के आप उदाहरण लेंगी। ई का तो हो गया दधि अत्र, ई का क्या उदाहरण बनेगा? दधि अत्र। उ का क्या होगा? मधुअत्र, मधु अत्र, मध्वत्र। री का क्या होगा? पितृ अर्थम, पित्रर्थम, है ना, क्या हो जाएगा? पित्रर्थम। और कर्तृ अर्थम, कर्त्रर्थम। कर्तृ और री के स्थान पे क्या हो जाएगा? कर्तृ का जो री है उस री के स्थान पे क्या हो जाएगा? र। तो क्या बन जाएगा? कर्त र, आगे अर्थम, मिलकर के क्या बन गया? कर्त्रर्थम। ठीक है। और री आकृति ही लाकृति ही। ठीक है ना, री आकृति ही। ठीक है। अब री के स्थान पे क्या हो गया? ल। तो मिलकर के क्या बन गया? लाकृति। लाकृति क्या है मालूम है? री आकृति ही, है ना, री इव आकृति ही लाकृति। वस्तुतः तो री आकृति रख करके करते हैं। तो ला कैसे बनता है पता आपको? ये तो हम लोग अभी ऐसे ला बनाते हैं ना, कभी आप लोगों ने प्राचीन लिपियों की पुस्तकें देखी होंगी तो ला ऐसे ऐसे भी लिखा रहता है। और इसी तरह से कौन सा वर्ण होता है? नौ। नौ ऐसे लिखते हैं ना, नौ ऐसे लिखते हैं ना।
तो इसी तरह से हो जाता है ना एक प्रकार से। तो री इव आकृति, री के समान जो आकृति जिसकी, वो कौन है? नौ। तो लाकृति नौ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नौ के लिए लाकृति प्रयोग करते हैं। तो इक्वनिचय सूत्र हो गया आपका, यंग संधि का है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। एचो यवायावः, एचः षष्ठी का एक वचन, अयवायावः प्रथमा का बहुवचन। अयच अवच आयच आव चैति अयवायावः। अची की अनुवृत्ति चलेगी जो कि जाएगी 120 तक। कहाँ तक जाएगी? 120 तक, यानी इंद्रेच सूत्र तक। अर्थ होगा सूत्र का, एचः स्थाने अचि परतः यथा संख्यम आय अव आय आव इत्येते आदेशाः भवन्ति। एच के स्थान पे क्रमशः आय अव आय आव ये आदेश होते हैं। उदाहरण बनाएंगे। ए का है चयनम, ओ का है लवनम, और आई का है चायकः, और औ का है लावकः। तो चयनम, चयनम और लवनम, चायकः, लावकः। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। ची चयन धातु से आपने लिट प्रत्यय किया, ची यू गुण कर दिया, चे यू अयादेश कर दिया, है ना। यू के स्थान पे अनादेश होगा, अजपरे है तो चे अन चयनम। इसी प्रकार से चयनम और लवनम, लवनम में क्या करेंगे आप? लो धातु रखेंगी, लू आगे अनुगुल, अनुगुल के स्थान पे अक गुण किया आपने, लो अक अवादेश कर दिया, लव। अच्छा नहीं, लवनम ये तो वृद्धि का हो गया। लिट प्रत्यय करके लो आगे अन, लवनम बन जाएगा। और जब वृद्धि का होगा तो ची अक, वृद्धि करके चई अक आयादेश कर लेंगे तो चायकः, और ऊ को क्या कर देंगे? लावकः। ठीक है, तो चयनम चायकः, लवनम लावकः। वांतो ये प्रत्यय, वांतः प्रथमा का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन, व सप्तमी का एक वचन। तो ये सप्तमी का एक वचन है। पहले वांतः में समास कर लीजिए। वकारः अन्ते यस्य स वांतः। ठीक है, अर्थ होगा सूत्र का, यकारादौ प्रत्यये परतः, यकारादौ प्रत्यये परतः एचः स्थाने वांतादेशो भवति। एचः की वृत्ति है इसमें, इसी सूत्र तक जाएगी। ये जो है आपका धातु स्तन्य मित्तस्य होता है। तो क्या अर्थ हुआ सूत्र का? यकारादौ प्रत्यये परतः एचः स्थाने वांतादेशो भवति। यकारादि प्रत्यय के परे रहते एच के स्थान पे वांत आदेश होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि वांत आदेश कौन कौन से हैं? अव और आव। तो स्थानीय भी कौन से लेंगे? ओ और औ। स्थानीय भी कौन से लेंगे? ओ और औ। क्योंकि 4 आदेश हुए तो 2 आदेश यांत हैं और 2 आदेश वांत हैं। तो वांत आदेश का स्थानीय भी कौन है? ओ और औ। तो हम वांत आदेश के स्थानीय भी कौन से लेंगे? ओ और औ। तो ओ और औ के स्थान पे ही वांत आदेश होंगे। उदाहरण बनेगा बाभ्रव्यः, मांडव्यः, शंकव्यम दारु, पिचव्यः कार्पासः और नाव्यो प्रदः। तो बाभ्रव्य में क्या हुआ? मधु बभ्र और ब्राह्मण कौशिकयो हो। इससे क्या हो गया? इससे कौन सा प्रत्यय होगा? यह गर्गा दिव्य य के बाद है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय होगा। तो क्या बनेगा? तो मधु आगे यह, ठीक है। अब उसके पश्चात क्या हुआ? हाँ, आदेश को वृद्धि हो गई तो माधु बन गया। फिर उसके बाद अच्छा, हम तो बाभ्रव्य बना रहे हैं ना, मधु बभ्र और ब्राह्मण कौशिक। वैसे जो भी बन सकता है, मांडव्य बाभ्रव्य बना लेता हम लोग। तो बभ्रू ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बभ्रू। बभ्रू आगे यह आदेश को वृद्धि कर लिया। अब क्या होगा बताओ? और गुणा लगाइए, घटाइए, कैसे होगा? बस इतना ही अर्थ है। तो उससे पहले की सारी इसको अधिकार दीजिए, सारी संज्ञाएं करिए, करिए। पहले अंग संज्ञा करेंगे और फिर क्या करेंगे? किस प्रकरण का सूत्र है ये?
हैं, सब एकदम दिमाग से उतर रहा है। षष्ठ अध्याय के किस प्रकरण का है, उसको लगाने के लिए कौन सी संज्ञा और आवश्यक है, फिर याद रखनी चाहिए ना। भा संज्ञा के प्रकरण के कुछ गिने चुने सूत्र हैं, तो यहाँ पर पहले क्या होगी, भा संज्ञा होगी, किससे, यचि भम। फिर क्या लगेगा, और गुणा। और गुणा का अर्थ बोलिए, वर्णान्तस्य भासंज्ञकस्य अंगस्य गुणो भवति तद्धिते परतः। तद्धित के परते वर्णांत भासंज्ञक अंग, इसको क्या हो गया, गुण हो गया, तो क्या बन गया, बाभ्रो य। अब यहाँ क्या एच वाई नहीं लग सकता, क्यों, इसलिए क्या सूत्र बना दिया, वांतो ये प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय के परे रहते भी वांत आदेश होगा, तो ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अब। ओ को अब होगा तो क्या बनेगा, बाभ्रव्य। ठीक है, और इसी प्रकार से मांडव्य। पिचव्य में क्या लगेगा, शंकव्य दारू। शंकव्यम दारू में क्या प्रत्यय होगा, मांडव्य में गर्गा दिव्यो यहाँ से यह प्रत्यय होगा। हाँ जी, क्या होगा उसमें, शंकव्यम में यत प्रत्यय, किससे, उगवादिभ्यो यत। ठीक है ना, प्राकृताच्यः उगवादिभ्यो यत शंकव्य हितमिति शंकव्यम दारू। इस तरह से भी कर सकते हो और तदर्थम विकृते प्रकृतों से भी कर सकते हो। तो शंकु आगे क्या आ गया, यत प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से पिचव्या कार्पास, वहां पर भी क्या शब्द है, पिचु। तो शंकु पिचु इन शब्दों से क्या हो गया, यत प्रत्यय हुआ। उसके पश्चात वही भासंज्ञा करके गुण करके शंको या पिचो या, फिर वांत प्रत्यय से क्या कर दिया आपने, वांत आदेश कर दिया। तो शंकव्यम दारू पिचव्यः कार्पासः। और एक और क्या है, नाव्यो हृदः। दूसरा क्या है, नाव्यो हृदः। तो पहले से लिखी हुई क्या, किसकी कॉपी लेके आई, अच्छा वो, ठीक है। तो नाव्य है ना, हृदः क्या बनेगा, नव नावो नावः नावम नावो नावः नावा नौभ्याम नौभि नावे है, तो नावे इदम अथवा नावे इदम करके कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, वहां पर है ना, नवयो धर्म विश्व मूल मूल सीता है, तो नावातार्यम क्या बनेगा, विग्रह क्या होगा, नावातार्यम इति नाव्यम। तो नौ शब्द से यत प्रत्यय हो गया। तो अब ये नौ क्या है आपका, औ है, वांत आदेश करना है, तो औ को क्या आदेश होगा, आव। तो क्या बन जाएगा, नाव्यम। ठीक है, तो नाव्यम या बहुत पुल्लिंग में कर दोगे तो नाव्य हृदः। तो ऐसा हृदय जो कि नौका से तरने योग्य है। नाव्या नदी, ऐसी नदी जो कि नौका से तैरने योग्य है, तैरी जा सकती है। तो वांतो ये प्रत्यय, इसको ध्यान में रखिएगा सूत्र। ठीक है, धातो तन्निमित्तस्यैव, धातो हो षष्ठी का एक वचन, तन्निमित्तस्य षष्ठी का एक वचन, एव अव्ययपदम। वांतः किसमें अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है, वांतः की अनुवृत्ति आ रही है। और ये प्रत्यय की भी आ रही है जो कि 80 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 80 तक। और वांतः की केवल इसी सूत्र तक जाएगी। समास करेंगे, तद निमित्तम यस्य स तन्निमित्तः तस्य तन्निमित्तस्य। अर्थ करेंगे सूत्र का, है ना। तन्निमित्तस्य धातोः एचः, तन्निमित्तस्य धातोः एचः स्थाने वान्तादेशो भवति यकारादौ प्रत्यये परतः। और स्पष्ट करेंगे तो तन्निमित्तस्यैव धातोः एचः स्थाने। ठीक है ना, तन्निमित्तस्यैव अर्थात यकारादि प्रत्यय निमित्तस्यैव, क्या हो जाएगा, यकारादि प्रत्यय निमित्तस्यैव धातोः एचः स्थाने वान्तादेशो भवति। कहते हैं कि तन्निमित्तक यानी जिस यकारादि प्रत्यय के परे रहते आप वांत आदेश कर रहे हैं, यदि वो एच उसी प्रत्यय के कारण से हुआ हो, यानी उसी यकारादि प्रत्यय के परे रहते धातु को गुण हुआ हो। पहले से वो एच नहीं होना चाहिए, पहले से वो एच नहीं होना चाहिए, अपितु उसी यकारादि प्रत्यय को मान करके वो एच बना हो, तब उस एच के स्थान पे वांत आदेश
होता है। ठीक है, उदाहरण में आप लेंगी जैसे लव्यम पव्यम। क्या उदाहरण में लोगे? लव्यम पव्यम, अवश्य लाव्यम, अवश्य पाव्यम। तो देखिए लव्यम में क्या स्थिति आपकी, लू धातु है, आगे अचोयत से आपने यत किया। अब जो लू है इसको क्या होगा? हाँ, सार्वधातु पार्वधातु से गुण हुआ, तो किसके परे रहते हुआ? इस या के परे रहते हुआ। तो यहाँ का जो एच है वो क्या है? पन निमित्तक है। यहाँ का जो एच है वो क्या है? पन निमित्तक है, यानी इसी को मान करके ही एच बना। ठीक है, तो यहाँ पर वांत आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लव्यम पव्यम। और जब न्यत प्रत्यय कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अवश्य लाभ्यम। हाँ, अवश्य अवश्य कैसे करेंगे? और अवश्य के तो लव आगे न्यत, क्योंकि वो अनित है तो यहाँ पर वृद्धि होगी। तो यहाँ पर भी जो एच बना है वो किसके कारण से बना? उसी यकारादि प्रत्यय यानी तन निमित्तक है ये। यहाँ पर भी वांत आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लाव्यम और पाव्यम। लव्यम पव्यम, अवश्य लाव्यम, अवश्य पाव्यम। तो लाव्यम में और आवश्यक से क्या हुआ है? न्यत प्रत्यय हुआ है, और उसमें क्या हुआ है? अचो यत से यत हुआ है। आगे समझ में नहीं आया? आ गया, आगे चले। शय्य जय्यौ शक्यार्थे। शय्य जय्यौ प्रथमा का द्विवचन, शक्यार्थे सप्तमी का एक वचन। शय्यश्च जय्यश्च इति शय्य जय्यौ, और शक्यष्टासौ अर्थ इति शक्यार्थः तस्मिन् शक्यार्थे। तो हम लोग अर्थ करेंगे शय्य जय्य, ठीक है ना? एक बार, शय्य जय्यौ शब्दौ शक्यार्थे निपात्येते। शय्य जय्य दोनों शब्द शक्यार्थ में निपातन किए जाते हैं। तो क्या निपातन है यहाँ पर? शय्य जय्य में शीजी धातु है, शक्यार्थ में यत प्रत्यय हो गया। शक्यार्थ में होते ना प्रत्यय, उधर सभी है शक्य लिंग इत्यादि सूत्रों से कृत्य संज्ञक प्रत्यय शक्य अर्थ में भी होते हैं। तो जेतुम शक्य इति जय्यः, क्षेतुम शक्य इति क्षय्यः। तो यहाँ पर निपातन क्या होगा? केवल जो आय आदेश हो रहा। तो क्षय को आपने गुण कर लिया, क्षय, और उसको आपने क्या कर दिया? क्षय्यः। तो तात्पर्य वैसे तो आप ये भी कर सकते थे कि यांत आदेश करके, किंतु हमको शक्यार्थ में ही चाहिए, अन्य अर्थों में क्षेयम जेयम बनेगा। जेतुम योग्य इति जेयम, क्षेतुम योग्यम इति क्षेयम, किंतु जेतुम शक्य इति क्षय्यः और जेतुम शक्य इति जय्यः। तो केवल शक्यार्थ में ही होवे, ये यहाँ पर निपातन है। तो शक्यार्थ में जय्या क्षय्या बनेगा, अन्यत्र क्या बन जाएगा? क्षेयम जेयम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। क्रय्यस्तदर्थे, क्रय्यः प्रथमा का एक वचन, तदर्थे सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तस्य अर्थः तदर्थः, तस्मिन् तदर्थे। ठीक है, तदर्थे से क्या लेंगे? कहते तदर्थे क्रय्यः इति निपात्यते। तदर्थे यानी क्रीणाते है अर्थे। तो क्री का अर्थ क्या है? दुक्रीन द्रव्य विनिमय। तो क्रीणाति का जो अर्थ है, जब उसका वही अर्थ हो, यानी क्रयार्थे, अन्य किसी अर्थ में नहीं होगा, अन्य किसी अर्थ में नहीं होगा, अभी तो जब क्रय विक्रय अर्थ होगा तभी क्या बन जाएगा? क्रय्यः। तो प्रत्यय तो वही करेंगे, अचोयत से यत प्रत्यय करेंगे, गुण कर लेंगे, क्रेय आयादेश कर लेंगे इसी सूत्र से ही निपातन करके, तो क्रय्यः बन जाएगा। तो क्रय्यः गौः, क्रय्यः कंबलः, खरीदने के लिए जो कंबल है ना, खरीदने के लिए जो जौ अथवा गाय इत्यादि। तो क्रीणाति अर्थ ही यदि होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। भय्य प्रवय्ये च छंदसि, भय्य प्रवय्ये प्रथमा का द्विवचन, छंदसि च अव्यपदम, छंदसि एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का। भय्य प्रवय्य इत्येतौ शब्दौ निपात्येते छंदसि विषये। ठीक है ना? तो संहितायां विषय, संहिता विषय में, वेद विषय में ये निपातन किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये भी भय धातु से यत प्रत्यय कर लीजिए और वही अयादेश गुण करके निपातन कर लीजिए। तो भय्यः और प्रवय्यः, तो बिभेति अस्मादिति भय्यम। ठीक है, और प्रवेतुम योग्यमिति प्रवय्यम। ठीक है,
तो अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान में देना आप लोगों को कि जो प्रवैय शब्द है वो स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए भैया प्रवैये ऐसा रखा गया है। तो वहाँ पर तो हो जाएगा भव्यम विभेति अस्मादिति भय्यम, किंतु प्रवेतुम योग्या इति प्रवैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही वी प्रजन सन कांति सन खादनेशु वी गति व्याप्ति प्रजन कांति सन खादनेशु, तो यहाँ पर वही जनन अर्थ में हो जाएगा। तो जो भी बच्ची अथवा गौ उसके योग्य हो गई है वो क्या कहलाएगी, प्रवैया, ठीक है। तो ये तो आपका वांत आदेश के हुए, ठीक है। अब आगे सूत्र है एकः पूर्व परयोः। एकः प्रथमा का एक वचन, पूर्व परयोः षष्ठी का द्विवचन। पूर्वश्च परश्चेति पूर्व परौ तयोः पूर्व परयोः। अधिकारोऽयं ऋत उत इति सूत्रम यावत्। ये अधिकार सूत्र है ऋत उत पर्यंत। अर्थ होगा सूत्र का ऋत उत इति यावत् यद् वक्ष्यति, है ना, तत् पूर्व परयोः स्थाने भवति, पूर्व परयोः स्थाने एकः आदेशः भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कहते यहाँ से आगे, है ना, ऋत उत्पर्यंत जो भी आदेश कहे जाएंगे वो पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश होगा, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है आगे कि उससे उत्तर और अच के परे रहते, इस प्रकार के सूत्र है। इससे पहले क्या था, इका यणचि, कि इक के स्थान पे यण आदेश था, किंतु आगे के सूत्र कैसे आएंगे, आद गुण, कि अवर्ण से उत्तर, ठीक है, अवर्ण से उत्तर और क्या होना चाहिए, अच परे हो। तो उत्तर को कहा हुआ कार्य है इसलिए पर को प्राप्त है, और पर को कहा हुआ कार्य है इसलिए पूर्व को भी प्राप्त है। अब क्या लगाएंगे हम कि पर को करें अथवा पूर्व को करें। तो इस सूत्र ने एक व्यवस्था दे दी कि यहाँ से लेके वहां तक के जितने भी कार्य हैं वो पूर्व और पर दोनों के स्थान में होंगे। अब कोई सोचे कि पूर्व और पर दोनों के स्थान में होंगे तो दो दो गुण, दो दो वृद्धि सब होने लग जाएंगे। कहते नहीं, दोनों के स्थान पे होंगे किंतु एक ही आदेश होगा। तो स्थान ही दो रहेंगे और आदेश एक ही होगा। तो इस प्रकार का अधिकार आगे चलना चाहिए। जैसे खट्वा इंद्र खट्वेंद्र, तो खट्वा अवर्ण से उत्तर है, इंद्र अच परे है। अब आगुणा का अर्थ में हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम अर्थ इसके आगे क्या करते हैं, अवर्णात् उत्तरः यह अच अतिच पूर्व यह अवर्णः तयोः पूर्व परयोः स्थाने गुण एकादेशो भवति। अवर्ण से उत्तर जो अच, अच से पूर्व जो अवर्ण, दोनों पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। नहीं तो फिर क्या होने लग जाता, एक खट्वा के स्थान पे गुण और एक ई के स्थान पे दो गुण होते हैं, तब तो उसका फिर और भी मुश्किल होती। तो इसने कह दिया कि नहीं, दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होगा। तो खट्वेंद्र मालेंद्र, इस प्रकार के उदाहरण इसमें सिद्ध होंगे, ठीक है। तो ये अधिकार सूत्र है। आज अधिकार प्रारंभ कर दिया है, आगे के सूत्र अगले